लेकिन इसी बीच उनका ध्यान सड़क से हट जाता है और हाईवे पर सामने से एक बड़ा सा ट्रक पूरी स्पीड में आ जाता है। जिम उस ट्रक से टक्कर बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाकर कार को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी हाईवे से नीचे कच्ची जगह पर उतरकर एक गहरी खाई के पास जाकर पलट जाती है और उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि इस खौफनाक हादसे में ग्रेस और जिम दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच जाते हैं। गाड़ी पूरी तरह कबाड़ बन चुकी थी, इसलिए अब उनके पास सिटी की तरफ जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। मजबूर होकर वो लोग पैदल ही सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों को हाथ देकर लिफ्ट मांगने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। अब वो लोग पैदल ही सिटी की तरफ चलते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में उन्हें वही कार दिखाई देती है जिसमें वो फैमिली और जॉन मौजूद थे। वो कार हाईवे के किनारे सुनसान जगह पर खड़ी थी। डरते डरते पास जाकर देखने पर जिम और ग्रेस को पता चलता है कि जॉन ने उस फैमिली के सभी मेंबर्स को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। उन सब में से सिर्फ एक आदमी ही अभी जिंदा बचा था और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक थी। जिम और ग्रेस बिना टाइम वेस्ट किए उस घायल आदमी को उसी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ तेजी से गाड़ी भगाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उस आदमी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और खून बहना रुक नहीं रहा था। जिम एक रेस्टोरेंट के पास अपनी गाड़ी रोकता है और ग्रेस से कहता है कि वो जल्दी से अंदर जाकर पुलिस को कॉल करे। वो खुद गाड़ी में ही रुककर उस आदमी का बहता हुआ खून रोकने की कोशिश में लग जाता है। ग्रेस भागकर रेस्टोरेंट में जाती है और एक वेटर को कहती है कि वो तुरंत पुलिस को फोन मिलाए। इतना कहकर वो घबराहट में बाथरूम चली जाती है, जहाँ खिड़की से उसे एक बार फिर बाहर जॉन की कार नजर आ जाती है। उसे देखकर वो डर के मारे उसी बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और देखते ही देखते वहाँ पर और भी बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो जिम और ग्रेस दोनों को मुजरिम समझकर अरेस्ट कर लेते हैं। इस दौरान ग्रेस और जिम उन्हें बार बार समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो तो सिर्फ उस आदमी और उसकी फैमिली की हेल्प कर रहे थे, उन्होंने किसी को नहीं मारा। लेकिन पुलिस वाले उनकी एक बात नहीं सुनते हैं और उनके हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स ग्रेस से बहुत पूछताछ करते हैं, पर उन्हें कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता। ग्रेस उन्हें बार बार बताती है कि उन्होंने उस फैमिली का मर्डर नहीं किया है, बल्कि जॉन नाम के एक साइको किलर ने ये सब किया है। लेकिन पुलिस वाले उनकी इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करते और थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अब बहुत ही शातिर तरीके से उसी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस चुका है। वो सीधा जिम के पास जाता है जिसे एक अलग सेल में बंद रखा गया था और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ग्रेस वहाँ पहुंच जाती है। उसे वहाँ फर्श पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी पड़ी नजर आती है जिन्हें जॉन ने ही बेरहमी से मार दिया था। ग्रेस बिना डरे एक पुलिस वाले की गन उठाती है, जॉन पर पॉइंट करती है और जिम को वहाँ से सुरक्षित निकालकर भाग जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ अब शहर के कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी आ चुके हैं। हालात का मुआयना करके उन्हीं में से एक समझदार ऑफिसर अपने साथियों को बताता है कि जिम और ग्रेस इतने खूंखार क्रिमिनल नहीं हो सकते। उनका कोई पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है कि वो इतनी बेरहमी से हथियारबंद पुलिस वालों को मार सकें। वो ऑफिसर साफ कहता है कि शायद इन पुलिस ऑफिसर्स को किसी तीसरे अनजान आदमी ने खत्म किया है, जो असल में जिम और ग्रेस को भी मारने की कोशिश कर रहा है और उन्हें फंसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम और ग्रेस को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए भागते भागते एक जगह आकर छिपे हुए हैं। तभी उन्हें अपनी तरफ एक पुलिस की जीप आती हुई दिखाई देती है। उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है जो असल में जिम और ग्रेस को ही सर्च कर रहा था। तभी ग्रेस जिम को समझाती है कि उन्हें अब और नहीं भागना चाहिए और पुलिस को सामने से सब सच बताने की कोशिश करनी चाहिए। असली कातिल को पकड़वाने के लिए उन्हें उस पुलिस वाले की हेल्प मांगनी ही होगी।